गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज बात करेंगे अपने केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। याद करने वाला टॉपिक है, लेकिन ये है कि इससे क्वेश्चन सीधे उठ के आ जाते हैं। तो अपने करा रहे हैं, देखो इसको एंटीपायरेटिक। पहले इसमें कुछ जो मेन चीज़ें हैं, जिससे इसमें पूछता है कौन सा एंटीपायरेटिक है, कौन सा एनाल्जेसिक है, ठीक है ना, ऐसी बातें करता है। तो वो अपने आराम से एक एक दो करके बात करेंगे। तो द एंटीपायरेटिक ड्रग, एंटीपायरेटिक ड्रग help, the antipyretic drug help to reset the thermostat of at normal temperature, ठीक है ना। तो डेली लाइफ में पहले तो डिफिनीशन वगैरह तो बोर्ड की बातें थी, बोर्ड आप ना ध्यान रख, लेकिन एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। स्ट्रक्चर जो हम कहें यहाँ पे उतना तो आपको कंपल्सरी ध्यान रखना है, लेकिन वैसे जेई मेन एनटीए नहीं तो जेई मेन का क्वेश्चन दे के डरा ही दिया बच्चों को कि बहुत सारे स्ट्रक्चर आपको याद रखने हैं, लेकिन फिर भी जैसे बता रहे हैं वैसे काम करना, तो क्या पता काम अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि इस साल तो बहुत उल्टा सीधा क्वेश्चन दिया था इससे, किसमें, जेई मेन में। नीट में आई होप ऐसा ना आए, लेकिन फिर भी जो जितना कहा जाएगा, जो ब्लॉक के अंदर है, ब्लॉक के बाहर है, और जिसके बारे में एनसीईआरटी में कुछ लाइनें लिखी हुई हैं, वो तो आपको याद करना ही होगा, ठीक है बेटा। तो इस मकसद से अपने इसमें कोशिश करेंगे क्वेश्चन इससे फंसाया जाए। तो द एंटीपायरेटिक ड्रग हेल्प टू रीसेट द थर्मोस्टेट ऑफ एट नॉर्मल टेम्परेचर, ठीक है ना। एग्जाम्पल, फेमस एग्जाम्पल, बेंजीन OCOCH3COH, फेमस एग्जाम्पल। एस्प्रीन, क्या है, एस्प्रीन, ठीक है ना। ठीक है। दूसरा NHCOCH3 और यहां कर दिया हमने OH। NHCOCH3 यहां कर दिया OCH3। इसका नाम होगा पैरासीटामोल, मेथासिटीन, पैरासीटामोल, और ये क्या हो गया, मेथासिटीन, ठीक है ना। एस्प्रीन, एस्प्रीन को एसिटिल सैलिसिलिक एसिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसिटिल सैलिसिलिक, आगे एसिड। एस्प्रीन को क्या बोलते हैं, या इसका नाम है एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। इसको आराम से लिखो। आराम से चीजों को लिखो, इसमें मिटा दें, पोज कर लो, लिखो। इसमें थ्योरेटिकल है, ये याद करना है आपको, थ्योरेटिकल मैटर है, याद करना है, और इसमें काम भी करते हैं। ठीक है, देखो एंटा एसिड, एंटा एसिड, ठीक है ना। देखो रिमूव एक्सेस एसिड फ्रॉम स्टमक, रिमूव एक्सेस एसिड फ्रॉम स्टमक। देखो इधर, पहले क्या होता था, जैसे किसी को पेट दर्द होता था, तो आज से कई साल पहले, तो उसको डॉक्टर एक बेस की टैबलेट रखते थे, वो दे देते थे। एसिड बेस रिएक्शन होता, न्यूट्रलाइज होता था,
और पेट दर्द सही हो जाता था, फिर कुछ देर बाद फिर पेट दर्द शुरू हो जाता था। तो इसको ऐसे चलता गया, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब एंटासिड के एग्जाम्पल हैं। उसी के दौरान एक क्रांतिकारी दवा आई जिसका नाम है जेंटेक, रेनिटिडीन, सिमेटिडीन, टेगामेट, ठीक है ना। तो ये आपको बस इसमें क्या करना है, एग्जाम्पल ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो बेस तो होता ही होगा ही, जैसे लिखो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम ठीक है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया। रेनेटिडीन, रेनेटिडीन जिसको कहते हैं जेंटेक। सिमेटिडीन, सिमेटिडीन, सिमेटिडीन जिसको कहते हैं टेगामेट। ये इतने एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने हैं। रेनिटिडीन जिसको जेंटेक, सिमेटिडीन, तो कोई बेस और उसके साथ क्या है, रेनिटिडीन, सिमेटिडीन, जेंटेक, टेगामेट, ठीक है ना। मिटा दें, लिख लिया। देखो एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट, डिसइंफेक्टेंट, एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। देखो एंटीसेप्टिक, सुनो इधर, एंटीसेप्टिक नॉर्मल सुनो इधर। एंटीसेप्टिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बैक्टीरियाज हैं उनको नुकसान पहुंचाए, और लेकिन लिविंग टिश्यूज को कोई नुकसान ना पहुंचाए, वही क्या होगा, एंटीसेप्टिक। आपका फेस पाउडर हुआ, बोरोप्लस हुआ, माउथ प्यूरिफायर हुआ, जो भी चीज़ें हैं ये सब किस पे आती हैं, एंटीसेप्टिक में आती हैं, ठीक है। जैसे सिंपल सा एग्जांपल ले, मान लो ये कोई व्यक्ति है, कोई लड़का या लड़की जो भी है, और यहाँ उसके पिंपल्स निकल गया, तो पिंपल को सही करने के लिए इस पर एक गिलास तेजाब डाल दो, सही हो जाएगा। लेकिन तेजाब डालता है कोई, नहीं डालता। क्यों? क्योंकि वो माइक्रो बैक्टीरिया को तो नुकसान पहुंचाएगा ही, साथ में क्या करेगा, लिविंग टिश्यूज को भी नुकसान पहुंचा देगा। तो लिविंग टिश्यूज को नुकसान पहुंचा देगा तो ये एंटीसेप्टिक नहीं है, ठीक है ना। अब अपने ब्रश करते हैं, माउथ प्यूरिफायर है उसको लेते हैं, तो पेट्रोल लेके गलाला कर लो तो बैक्टीरिया तो सब खत्म हो जाएंगे, लेकिन पेट्रोल क्या करेगा, लिविंग टिश्यूज को नुकसान पहुंचा देगा, इसलिए उसका यूज नहीं करते, ठीक है। बोलो डिसइंफेक्टेंट क्या होगा, डिसइंफेक्टेंट क्या होगा, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नुकसान करता है लेकिन लिविंग टिश्यूज को भी नुकसान पहुंचा देगा। जैसे फिनाइल है जिससे फर्श साफ करते हैं, उससे कभी मुंह धोया है, बोलो नहीं धोया ना भाई, उससे धो तो और अच्छा चमकीला हो जाएगा, लेकिन नहीं धोते। इससे क्या यूज करते हैं, हाँ इसको डाइल्यूट कर सकते, जैसे डेटॉल है, हाँ तो उसके 1% डिसइंफेक्टेंट 0.2% बहुत डाइल्यूट कर दोगे तो किसमें चेंज कर दोगे, एंटीसेप्टिक। फिनाइल है जिससे फर्श वगैरह धो, उसके लैट्रिन वगैरह साफ होती है, बाथरूम साफ होता है, ये सब चीज़ें इसमें करी जाती हैं। तो डिसइंफेक्टेंट, ठीक है ना। तो डिसइंफेक्टेंट एंटीसेप्टिक को लिखेंगे अपने, हाँ एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट पे बात कर रहे थे। एंटीसेप्टिक पहले डिफिनेशन लिख लो, द केमिकल सब्सटेंस which are used to kill or prevent the growth of microorganism are called antiseptic। इतनी बात लिखना है, ये भी डिसइंफेक्टेंट मत लिखना, जब कहेंगे तो लिखना the chemical substance which are used to kill or prevent the growth of microorganism
आर कॉल्ड एंटीसेप्टिक। एग्जाम्पल इसका पहला सोफ्रामाइसिन, फ्यूरासिन, ये तो बताया जितने फेस पाउडर हैं, ब्रीथ प्यूरिफायर है, ठीक है ना, बोरोप्लस, जितने ये सब आते हैं ये सब क्या होंगे, एंटीसेप्टिक। पहला इसमें लिखा 0.2% सोल्यूशन ऑफ फिनॉल एक्ट एज एन एंटीसेप्टिक, लिखो पहला। तीसरा एग्जाम्पल लिख दिया, हुआ हाइड्रोजन परऑक्साइड इज यूज्ड एज स्ट्रॉन्ग एंटीसेप्टिक, ठीक है। अगला एग्जाम्पल बोरिक एसिड, बोरिक एसिड यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक, यानी इतना यूज्ड इन आइज, आंखों के धोने में इसका इस्तेमाल करते हैं बोरिक एसिड। चाहे बाबा रामदेव खुद बना रहे हैं उस दवा को, लेकिन उसमें क्या होगा, बोरिक एसिड इस्तेमाल किया जाएगा, चाहे किसी भी सोर्स से, ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल कौन सा एंटीसेप्टिक है कौन सा नहीं है, ऐसे करके पूछा जाएगा। तो सोफ्रामाइसिन, फ्यूरासिन, 0.2% फिनॉल एक्ट एज एन एंटीसेप्टिक, बोरिक एसिड एंटीसेप्टिक आंखों को धोने के लिए है, इसलिए इसका डाइल्यूट क्या होगा, वीक होगा। क्या होगा बेटा, वीक। हाइड्रोजन पेरोक्साइड स्ट्रॉन्ग एंटीसेप्टिक, इतना लिख लिया पहले, इतना लिख लिया, मिटाए। दे नॉट, ठीक है। देखो अगली बात, अगला एग्जाम्पल डिटॉल, डिटॉल इज यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक, ठीक है ना। इट इज मिक्सर ऑफ, इट इज मिक्सर ऑफ क्लोरोजाइलिनॉल एंड टर्पिनियोल, इट इज मिक्सर ऑफ क्लोरोजाइलिनॉल एंड टर्पिनियोल। स्ट्रक्चर इसका याद रखना आपको, OH CH3 CH3 Cl, इसका नाम बेटा क्या है, क्लोरोजाइलिनॉल, क्लोरोजाइलिनॉल। इधर आ जाओ, OH, ये क्या है, टर्पिनियोल। ये जो यहाँ स्ट्रक्चर लिख रहे हैं वो आपको कंपलसरी है कि ध्यान रखना है, क्लोरोजाइलिनॉल एंड टर्पिनियोल, ठीक है ना। पहले स्ट्रक्चर बना लो इसका, ठीक है ना। अब जेईई में जो एनटीए ने पेपर बनाया उसमें थोड़ा बहुत इसमें बातें कर रहा हो, जैसे ये है फिनॉल है, फिनॉल FeCl3 के साथ वॉयलेट कलर देता था, एल्कोहल नहीं देता था, तो ये नहीं देगा, ये देगा। कौन सा, क्लोरोजाइलिनॉल FeCl3 के साथ टेस्ट देगा, ठीक है बेटा। डिटॉल वाला लिख लो, अगला मिटा दें, स्ट्रक्चर बना लिया, क्लोरोजाइलिनॉल और टर्पिनियोल। डिटॉल एंटीसेप्टिक, ये मिक्सर होगा किसका, क्लोरोजाइलिनॉल टर्पिनॉल, इसका स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखना ही है, ठीक है। अगला, अगला एग्जांपल बाईथायोनॉल, हाँ ध्यान से सुन लो,
बाईथायोनॉल लिखा हो या बाईथायोनल, दोनों एक ही बात है। एनसीईआरटी की लाइन है, इज यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक, बाईथायोनल यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक। इसका भी स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखना है। बाईथायोनल है, यहाँ क्या है, एस, बोलो, यहाँ क्या हो गया, OH, Cl, OH, Cl, Cl, Cl। ये किस में होगा, यूज्ड इन सोप। साबुन में क्या यूज होता है, बाईथायोनल या नॉल। ठीक है, स्ट्रक्चर तुरंत लिखो। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि बाईथायोनल की डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, बाईथायोनल में कितने सल्फर ग्रुप हैं, कितने क्लोरीन हैं, कितने OH हैं, कुछ भी बेचा आ सकता है इसमें। ठीक है, मिटा दें, बना ले स्ट्रक्चर। अगली बात सुनो, अगला एग्जाम्पल, आयोडीन is powerful antiseptic, आयोडीन इज पावरफुल एंटीसेप्टिक। ठीक है ना, इट इज यूज्ड एज टिंचर ऑफ आयोडीन। ठीक है ना, हेडिंग डालो, लिखो पहले इतना, टिंचर ऑफ आयोडीन। टिंचर ऑफ आयोडीन लिखो। टू to 3% आयोडीन सॉल्यूशन ऑफ एल्कोहल वाटर। क्या है टिंचर ऑफ आयोडीन, 2 to 3% आयोडीन सॉल्यूशन ऑफ एल्कोहल वाटर। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन पूछ ले कि टिंचर ऑफ आयोडीन क्या होगा, तो 2 to 3% आयोडीन सॉल्यूशन ऑफ एल्कोहल वाटर। ठीक है बेटा, अगला आयोडोफॉर्म लिख लो, आयोडोफॉर्म ऑल्सो यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक, आयोडोफॉर्म ऑल्सो यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक। आयोडोफॉर्म भी क्या होगा, एंटीसेप्टिक की तरह यूज होगा। ठीक है ना, आयोडोफॉर्म जानते ही हो क्या होगा, CHI3 ये आयोडोफॉर्म है, ये किसकी तरह यूज होगा, एंटीसेप्टिक की तरह। ठीक है, अगली बात, तो कौन कौन से, सिंपल एक लाइन में सुनो, सोफ्रामाइसिन, फ्यूरासिन ये एंटीसेप्टिक है, 0.2% सोल्यूशन ऑफ फिनॉल ये एंटीसेप्टिक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड स्ट्रॉन्ग एंटीसेप्टिक है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड देखते हो कभी घाव वगैरह हो जाता है ना खूब अधिक, तो डॉक्टर उस पर डालता है साफ करने के लिए। ठीक है, बोरिक एसिड आंखों के दोनों में यूज होता है, ये भी कैसा होगा, इस एंटीसेप्टिक, और लेकिन क्या होगा, वीक, क्योंकि आंखों जैसी मासूम जगह को धोने के लिए वीक एंटीसेप्टिक, बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीसेप्टिक की जरूरत नहीं। आयोडीन इज पावरफुल एंटीसेप्टिक। ठीक है, हाँ, डिटॉल किसका मिक्सर है, क्लोरोजाइलिनॉल और टर्पिनियोल। टिंचर ऑफ आयोडीन क्या होता है, 2 to 3% आयोडीन सोल्यूशन ऑफ एल्कोहल वाटर। अब बारी आती है, इतना तो आपको करना ही है, और एनसीईआरटी आपको फुल फ्लैश में पढ़नी है इन चैप्टर में, एनसीईआरटी को ही आपको फॉलो करना है। ठीक है ना, और जितना बताया जरा उसी पे क्वेश्चन आते हैं, उधर जो आगे का दे रखा है वो सरफेस केमिस्ट्री में वो आ जाता है इजेट, उसकी ज़रूरत नहीं है, और फिर एनसीईआरटी लेके कुछ बातें कर देंगे इसमें। ठीक है, जो इतना लिखा जा रहा है ये आपको कंपल्सरी ध्यान रखना है। डिसइंफेक्टेंट, द सब्सटेंस विच आर यूज्ड टू किल माइक्रोऑर्गेनिज्म बट दे कैन नॉट बी अप्लाइड ऑन लिविंग टिश्यूज। डिसइंफेक्टेंट को लिविंग टिश्यूज पे अप्लाई नहीं कर सकते, जैसे 1% सोल्यूशन ऑफ फिनॉल है, एक्ट एज डिसइंफेक्टेंट।
1% सोल्यूशन ऑफ फिनॉल किसकी तरह काम करेगा? डिसइंफेक्टेंट की तरह काम करेगा। ठीक है ना? चलो लिखो जल्दी, इतनी बात लिख लो पहले। हाँ देखो बेटा, एनाल्जेसिक क्या है? एनाल्जेसिक, इसको लिख दिया है क्योंकि आप अभी बताएंगे इसको कहाँ से पढ़ना भी आपको। पहले एनाल्जेसिक देखो, ड्रग विच रिलीव और डिक्रीज पेन। सिंपल सी दवा जानते ही हो, जो दर्द से आराम देती है वो क्या होगी? एनाल्जेसिक। ठीक है, डिफिनीशन आपको याद नहीं करनी है, बशर्ते आपको एग्जाम्पल ध्यान से ध्यान रखना है। इसमें दो टाइप का होगा, नार्कोटिक्स, नॉन नार्कोटिक। नार्कोटिक, दीज आर मेनली ओपियम, ओपियम मतलब जानते ही हो, अफीम, एंड इट्स प्रोडक्ट्स सच एज मॉर्फिन, कोडीन, हेरोइन। दीज प्रोड्यूस एनाल्जेसिया एंड स्लीप। ये दवाएं जो नार्कोटिक दवाएं हैं वो नींद को आमंत्रित करती हैं। ये लोगे दर्द तो ठीक होगा लेकिन साथ में क्या आएगी? नींद आएगी। और एक बात और, इसको लेने से आदत पड़ जाएगी। एक दो चार बार लिया तो इसको बार बार तुम्हें मन करेगा इसको लेने के लिए, तो इसको लेने से आदत पड़ जाती है। ठीक है। नॉन नार्कोटिक, कॉमन ड्रग आर एस्प्रिन, पैरासीटामोल, एनाल्जीन। दीज हैव एंटीपायरेटिक, इसको लेने से जनरली आदत नहीं पड़ती और ये स्लीप को इंड्यूस नहीं करता, मतलब ये नींद को आमंत्रित नहीं करेगा। ठीक है। और ये ड्रग एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टी, मतलब ये जो दवाएं लिखी हैं आपको, ये बुखार और दर्द दोनों में इस्तेमाल होगा। कौन सी? नॉन नार्कोटिक दवाएं जो भी होंगी ये दर्द में और बुखार में दोनों में काम में आती हैं। ठीक है। तो नार्कोटिक में मॉर्फिन, कोडीन, हेरोइन याद रखना, ये स्लीप को इंड्यूस करती है। ऐसा कुछ ऑप्शन में हो तो देखना ध्यान से, इसको लेने से आदत पड़ जाती है। ये कॉमन ड्रग है। सिंपल सी बात है, अगर विराट कोहली को पिच पे चोट लगेगी तो उसे नार्कोटिक दवा देंगे कि नॉन नार्कोटिक? नॉन नार्कोटिक। वहाँ पिच पे सोना नहीं है, नार्कोटिक दवा दे दोगे तो क्या हो जाएगा? वहीं सो जाएंगे, फिर काम हो जाएगा खराब। तो उनको इसलिए कौन सी दवा दी जाती है? नॉन नार्कोटिक दवा दी जाती है, जिससे उनको दर्द से आराम मिलेगा और नींद भी नहीं आएगी, तो आगे वो खेल सकें। बात पूरा एकदम बेसिक समझना है, क्योंकि इसको एग्जाम्पल जानबूझ के, हाँ और फिर ध्यान से सुन लो, एनसीईआरटी इस चैप्टर में पूरी से पूरी तरह फॉलो करनी है। जो जो चीज़ अपने लिख रहे हैं वो सब एनसीईआरटी से आप कनेक्शन से पढ़ना है। ठीक है ना। आगे के एक दो पेज है वो सरफेस केमिस्ट्री से रिलेटेड है, उसको आप छोड़ सकते हो। ठीक है, वो अपने आप तुम्हारा हो जाए। इधर आ जाओ, ट्रैंकुलाइजर, ये बात हो गई इधर। ट्रैंकुलाइजर, ये ट्रैंकुलाइजर जो दवाएं हैं वो किससे हैं? मेंटल स्ट्रेस से हैं। दिमाग, दो टाइप से दिमागी असंतुलन होगा। एक तो व्यक्ति बहुत शांत हो जाएगा और एक जो व्यक्ति बहुत एग्रेशन में चले, जो डिप्रेशन में चले जाते हैं वो क्या हो जाते हैं? शांत हो जाते हैं। और नहीं तो दूसरी वाले क्या हो गया? एग्रेशन। अब शांत जो है क्या है? जो शांत है उसको कौन सी दवा देंगे? मूड बूस्टर दवाएं, जिससे उसका मूड बने। ये सब अपने मॉड्यूल में लिखा हुआ, अभी पेज नंबर बोल देंगे आपको। दूसरी बात, जो एग्रेशन है उसको कौन सी दवा देंगे? जिससे वो रिलैक्स हो। ठीक है ना। ये डॉक्टर की सलाह पे लिया जाता है और इसी से पूरा नशे वाली इंडस्ट्री इसी से पूरी चलती है। ठीक है ना। अब जो सर मेंटल डिजीज देख रहे हो ना, अब इसको साइंटिस्टों ने तो बहुत सोच समझ के इसको दवाओं के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन लोग इसका गलत इस्तेमाल करते हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए। इधर देखो, बार्बिट्यूरिक एसिड, एक साथ सभी एग्जाम्पल। इसमें आपसे सिंपल पूछा जाएगा कौन सा ट्रैंकुलाइजर है, कौन सा ट्रैंकुलाइजर नहीं है। तो आप डिफिनीशन याद रखना है, एग्जाम्पल याद रखना। बार्बिट्यूरिक एसिड, ल्यूमिनल, सेकोनल, सेरोटोनिन, इक्विनिल, वेरोनल, क्लोरोडाइजेपॉक्साइड, एमिटल, मेप्रोबोमेट, वेलियम, नेम्बुटल, या कुछ लोग इसकी कंपनी का एक और नाम होता है मेम्बुटल। हाँ, दोनों सही है। ठीक है, नेम्बुटल, मेम्बुटल दोनों आप ध्यान रखना। तो ये इतने आपको एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं। और ट्रैंकुलाइजर की डिफिनीशन तो नॉर्मली ध्यान रखो कि ये किससे रिलेटेड है? मेंटल डिजीज से। ठीक है ना। तो आपको पढ़ना कहाँ से है? देखो इधर, इसमें सब लिखा हुआ है। इधर देखो, पेज नंबर इंग्लिश मीडियम बच्चे 4.42, ये वाला है मॉड्यूल नंबर 6,
4.42 देखो, सीडेटिव, these act as depressant and suppress the activities of central nervous system, ठीक है। इधर पेज नंबर 4.42 ट्रैंकुलाइजर इधर है, पेज पलटना, सेडेटिव, they are given to patient who are mentally violent, sedative, the feeling calmness, relaxation, down just body, these high dose induce sleep, हाँ सेडेटिव में हाई डोज करोगे तो स्लीप इंड्यूस होगा, ठीक है। दे कॉमन सीडेटिव, वेलियम, वो सब एग्जाम्पल तो एक साथ कंबाइंड लिखना है आपको, इसको अलग अलग से नहीं याद करना है। एंटी डिप्रेसेंट, दीज ड्रग आर गिवन टू पेशेंट विथ सेटल्ड कॉन्फिडेंस, जो अपना कॉन्फिडेंस लूज कर गए हों उनको वो दवाएं दी जाती हैं। देखो, दीज प्रोड्यूस ए फीलिंग ऑफ वेल बीइंग एंड कॉन्फिडेंस इन द पर्सन ऑफ डिप्रेस्ड मूड, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड मूड बूस्टर ड्रग, देख रहे हो ना, लिखा है सब इसमें। द कॉमन एग्जाम्पल विटालिन, कोकीन, मेथाडिन। हम लोगों के साथ एक पॉजिटिव चीज है कि हम लोगों को दोनों को अलग अलग से नहीं पढ़ना है, आपसे सीधे ट्रैंकुलाइजर पूछा जाएगा, उसके सारे एग्जाम्पल एक साथ लिख दिए गए, ठीक है। कर लोगे काम तो इसको नोट कर लो। एनाल्जेसिक, इसके एग्जाम्पल ध्यान रखना है, ट्रैंकुलाइजर इसके एग्जाम्पल ध्यान रखना है, नोट करो जल्दी। देखो, एंटीहिस्टामिन लिखा हुआ, लिख दिया हमने। अब इसको आपके पास मॉड्यूल है, उससे आपको ध्यान रखना है, और एनसीईआरटी है, दोनों को कनेक्ट करना है। इधर आ जाओ, पहले हमने जो बात बताई उसको। एंटीहिस्टामिन आर केमिकल सब्सटेंस विच प्रिवेंट द एलर्जिक रिएक्शन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एंटी एलर्जिक ड्रग। अब देखो, इधर कॉमन नेम के साथ जो इधर के नाम हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। भाई बेनाड्रिल है, एविल है, ये काफ़ी बच्चे जानते हैं खुद ही, एलर्जिक की दवा है एविल, कोई डॉक्टर किसी भी पूछोगे तो एविल बेनाड्रिल लिख ही देता है, लेकिन इसका अपने को क्या याद रखना है, डाइफेनिलहाइड्रामीन। ये नाम ये आ चुके हैं सब। फेनिरामीन मेलिएट, ये ध्यान रखना है। क्लोरोफेनिरामीन, हाँ यहाँ ध्यान सुन लेना, ब्रोमो भी हो सकता है, ठीक है। क्लोरोफेनिरामीन, प्रोमेथाजीन, ये बस एग्जाम्पल याद रखना है। हम आपको इसमें कह रहे हैं कि आपको पढ़ना कैसे है। भाई एंटीपायरेटिक है, उसके एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने हैं। एंटा एसिड है, उसके एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं। एंटीसेप्टिक, उसके एग्जाम्पल। डिसइंफेक्टेंट, उसके ट्रैंकुलाइजर लिखा था, उसके इन ऐसे एग्जाम्पल। फिर एंटीहिस्टामिन, विच इज एंटीहिस्टामिन, विच इज नॉट एंटीहिस्टामिन, ऐसे आएगा। तो बेनाड्रिल, डाइफेनिलहाइड्रामीन, एविल, फेनरोमीन, मेलिएट, जीट, क्लोरोफेनिरामीन, प्रोमेथाजीन, नाम याद रखना है, इसमें मेहनत तो आपको करनी है बेटा। एंटी माइक्रोबियल्स, क्योर इन्फेक्शन ड्यू टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एग्जाम्पल एंटीबायोटिक और सल्फोनामाइड्स। फिर आ जाओ, अभी हम मॉडल उठा के दिखाएं कहाँ कहाँ पे है ये। एंटीबायोटिक प्रोड्यूस बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड कैन इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रोऑर्गेनिज्म, ये तो एग्जाम्पल आपको ध्यान ही रखना है। पेनिसिलिन जानते ही हो, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरमफेनिकॉल, एम्पिसिलिन, सल्फा ड्रग। एक इसमें कैटेगरी डिवाइड कर दी गई है, कौन बैक्टीरियोस्टैटिक है, कौन बैक्टीरियोस्टैटिक है, इसको याद रखना है। पेनिसिलिन, एमिनोग्लाइकोसाइड, ऑफ्लॉक्सासिन, ये क्या है, बैक्टीरियोसाइडल, और ये क्या है, बैक्टीरियोस्टैटिक। इरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरमफेनिकॉल, ठीक। अब यहाँ पे अपने मॉडल उठा रहे, देखना इधर पेज नंबर 4.42 खोलो। पेज नंबर एंटीबायोटिक, पेज नंबर 4.39, पेज नंबर 4.39 खोलो। देखो एंटीबायोटिक के बारे में बात लिखी गई है। अब यहाँ देखो, इधर तो एंटीबायोटिक की जो डिफिनीशन लिखी है वो चलो ठीक है, इधर आ जाओ। यहाँ एक देखना लिखा होगा कहीं, नोन एज सल्वर्सन, ऊपर से लाइन गिनना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19वीं लाइन देखो। ही डेवलप, हाँ, ही डेवलप द मेडिसिन ऑर्सेफेनामिन नोन एज सेल्वर्सन। अब सेल्वर्सन देखो, यहाँ स्ट्रक्चर लिखा हुआ है बेटा, सेल्वर्सन यहाँ स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, देख लो ध्यान से। सेल्वर्सन में कौन सा बॉन्ड है, एस डबल बॉन्ड एस। उसी के जस्ट बगल में लिखा है प्रोंटोसिल, उसमें कौन सा डबल बॉन्ड है, एन डबल बॉन्ड एन। ये सब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सल्फानिलाइड देख लो ना, सल्फानिल एमाइड देख रहे हो,
ये ऐसे क्वेश्चन पूछा है, कौन सा कार्बिल टेस्ट देगा। एनटीए ने तो जेईई में तो बहुत खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन इससे पूछे हैं। तुम्हारे में अभी थोड़ा सा इसको अभी नॉर्मली चल रहा है, अभी भी जो पेपर आए हैं उसमें नॉर्मली क्वेश्चन है, लेकिन आ सकते हैं, इसलिए स्ट्रक्चर आपको देना ध्यान रखना है। सल्फापिरिडीन, ठीक है ना, मतलब सल्वर्सन है, कहा जाए FeCl3 के साथ टेस्ट देगा, बिल्कुल देगा। सल्वर्सन है, कहा जाए कार्बिलेमिन टेस्ट देगा, बिल्कुल देगा। प्रोंटोसिल कार्बिलेमिन टेस्ट देगा, बिल्कुल देगा। FeCl3 के साथ टेस्ट देगा, नहीं देगा, क्योंकि इसमें फिनॉल वाला ग्रुप नहीं है। सल्फानिलएमाइड कार्बिलेमिन टेस्ट देगा, बिल्कुल देगा, क्योंकि इसमें क्या है NH2। FeCl3 के साथ टेस्ट देगा, नहीं देगा, ऐसे याद रखना है। फिर देखो वो जो एनसीईआरटी में ये पूरी चीज एनसीईआरटी से उठा के यहाँ छापी गई है, तो आप एनसीईआरटी फॉलो कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो। अब बैक्टीरियोस्टैटिक बैक्टीरियोसाइडल दे रखा है। अब ये लाइन बहुत बार पूछी गई है, लास्ट पैराग्राफ होगा। ब्रॉड स्पेक्ट्रम, हाँ, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफेनिकॉल, इस वाली बात की कर रहा है। क्लोरोफेनिकॉल, बेटा ध्यान देना, क्लोरोफेनिकॉल इज ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। तो क्वेश्चन देखना पीछे, विच इज ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, तो कौन सा होगा, क्लोरोफेनिकॉल, ये, ठीक है ना। तो जो जो बातें कहीं इसको ऐसे पढ़ना है। और ये एग्जांपल बैक्टीरियोसाइडल कौन सा होगा, बैक्टीरियोस्टैटिक। एक आगे और चलो, लास्ट पैराग्राफ, हाँ देखो इधर लास्ट एकदम नीचे आ जाओ, यहाँ पे पेज नंबर 4.40, ये ग्राफ के ऊपर देखो कितने ऊपर, इट इज एपिडेमिक, ठीक है, टाइफाइड फीवर, न्यूमोनिया, मेनिंजाइटिस, हाँ, वेनकोमाइसिन, अंडरलाइन करना उस पर, वेनकोमाइसिन एंड ऑफ्लॉक्सासिन आर द अदर इंपॉर्टेंट ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। तो और कौन सा है, वेनकोमाइसिन और ऑफ्लॉक्सासिन, ये भी क्या है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। तो 3 ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक हमें एनसीईआरटी से मिल गए, जो मॉड्यूल में भी है। एक तो क्लोरोफेनिकॉल, एक ऑफ्लॉक्सासिन, और एक और कौन सा बेटा, वेनकोमाइसिन, ठीक है ना। तो 3 ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक की बात इसमें कर दी अपनों ने। याद तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो जो चीज बोल रहे हैं वो सब जो फेमस चीजें बोल रहे हैं, जो एग्जाम में 30-40 साल में आ चुकी है, रिपीट हो सकता है तुम्हारे में, इसलिए ये बातें बोल रहे हैं। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कर लोगे, ठीक है। फिर आ गए एंटी फर्टिलिटी ड्रग। एंटी फर्टिलिटी ड्रग किसके लिए है, फॉर बर्थ कंट्रोल, किसके लिए है, बर्थ कंट्रोल। एस्ट्रोजेन एग्जाम्पल, प्रोजेस्ट्रोन, मिफेप्रिस्टोन, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, माला डी वगैरह जो आती है वो खाने के लिए वो आती है इसमें, ठीक है ना। बहुत सारे एंटी फर्टिलिटी, बी गैप है, दुनिया भर के हैं, उसको आप एग्जाम्पल से ध्यान रखना। लेकिन ये जो लिखा है ये आपको मेनली, ये तो एग्जाम्पल पक्का ध्यान रखना है, उसके अलावा जो भी एनसीईआरटी में उसको देखना है आपको, ठीक है ना। वैसे अपने एनसीईआरटी का ही लिया है, कर लोगे, नोट करो जल्दी इसको। ब्रॉड स्पेक्ट्रम, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, ठीक है ना। इसके अलावा कौन है ब्रॉड स्पेक्ट्रम, वेनकोमाइसिन और ऑफ्लॉक्सासिन। बेटा याद करना, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक छोटा सा क्वेश्चन इससे आ जाता है, जल्दी से इसको नोट करो। आर्टिफिशियल स्वीटनर, देखो, हाँ मॉड्यूल उठा लो पहले, काम मॉड्यूल उठा लो, पेज नंबर आ जाओ 4.45, 4.46, आर्टिफिशियल स्वीटनर, ठीक है ना। अब इसमें बच्चों को ये लगता है खूब बड़ा सा एक चार्ट दे रखा है, जिसमें है एस्पार्टेम है, सैक्रीन है, डल्सिन इसमें नहीं पढ़ना आपको, डल्सिन काट सकते हो, सुक्रालोज है और एलिटेम है, 4 हैं ये। कौन कौन से, एस्पार्टेम, सैक्रीन, सुक्रालोज बेटा और एलिटेम। मिठास देखो, ये तो लिख दिया हमने, द आर्टिफिशियल स्वीटनर अनदर टाइप ऑफ फूड एडिटिव, द फर्स्ट आर्टिफिशियल स्वीटनर वाज सैक्रीन। सैक्रीन का स्ट्रक्चर आपको याद रखना है, जो यहाँ बना दिया। और आपको अब क्या करना है, देखो एस्पार्टेम, ध्यान से देखो स्ट्रक्चर, ये करके लिखा ना एस्पार्टेम। एस्पार्टेम इज द मोस्ट सक्सेसफुल एंड वाइडली यूज्ड आर्टिफिशियल स्वीटनर। बात जो कह रहे हैं उतना पकड़ लोगे तो एग्जाम में हूबहू वही क्वेश्चन आएगा, ठीक है।
इट इज रफली 100 टाइम्स एज स्वीट एज केन शुगर। ठीक है। इट इज मेथिल एस्टर ऑफ डाइपेप्टाइड फॉर्म फ्रॉम एस्पार्टिक एसिड इन फेनिल एलानीन। क्वेश्चन पूछ ले किसमें डाइपेप्टाइड, किसमें CONS बॉन्ड, मतलब पेप्टाइड लिंकेज किसमें है, तो एस्पार्टेम में पेप्टाइड लिंकेज है। एक बात हो गई, CONS पे गोला कर दो। इसमें एस्टर लिंकेज भी है बिल्कुल ठीक है। पेप्टाइड लिंकेज भी है और एस्टर लिंकेज दोनों किसमें है, एस्पार्टेम में। ठीक है ना। एस्पार्टेम, ये लाइन आई हुई है, यूज्ड एस्पार्टेम लिमिटेड ऑफ कोल्ड फूड एंड सॉफ्ट ड्रिंक बिकॉज इट इज अनस्टेबल एट कुकिंग टेम्परेचर। पूछा गया है कि एस्पार्टेम को खाना बनाने में, चाय बनाने में क्यों नहीं यूज करते, क्योंकि इट इज अनस्टेबल एट कुकिंग टेम्परेचर। ठीक। एस्पार्टेम में कितनी कहानी आपको ध्यान रखनी है कि इसमें एमाइड लिंकेज है, एस्टर लिंकेज है, बोथ है, और एक मेथिल एस्टर डाइपेप्टाइड, एस्पार्टिक एसिड और फेनिल एलानीन। इसके साथ COH OH वहां से निकल गया, NH वाले से क्या निकल गया, H, CONS बना दिया। ठीक है ना। यह खाना बनाने में क्यों नहीं यूज किया जाता, चाय बनाने में क्यों नहीं यूज किया जाता, क्योंकि ये कुकिंग टेम्परेचर पे क्या होता है, अनस्टेबल। एक बात हो गई। दूसरी आ जाओ, एलिटेम। एलिटेम इज हाई पोटेंसी स्वीटनर। ठीक है ना। ऑल्दो इट इज मोर स्टेबल देन एस्पार्टेम। हाँ, इसको क्यों नहीं खाना बनाने में यूज करते एलिटेम को, क्योंकि इसकी मिठास को कंट्रोल नहीं किया जाता। लिखो लाइन, फूड इज डिफिकल्ट वाइल यूजिंग इट। कंट्रोल ऑफ स्वीटनेस ऑफ फूड इज डिफिकल्ट वाइल यूजिंग इट। इसकी मिठास को कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए एलिटेम को खाना बनाने में यूज नहीं करते हैं। अगला है सुक्रालोज। सुक्रालोज इज ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ सुक्रोज। अब एक बार सुनो इधर, अब इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर हैं, देख ही रहे हो तुम सामने। अब उसमें एक बार क्वेश्चन पूछा कि किसमें 3 क्लोरीन है। बच्चे परेशान कि स्ट्रक्चर आ गया क्वेश्चन ब्लॉक से, इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर कैसे याद होंगे, लेकिन बेटा वो नहीं पूछा गया था, इस लाइन से लिया गया था। सुक्रालोज, ये NCERT की लाइंस टोटल उठाई गई है। सुक्रालोज इज ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ सुक्रोज, ये लाइन लिखा हुआ था, इसलिए एग्जाम में ये क्वेश्चन आया कि किस आर्टिफिशियल स्वीटनर में 3 क्लोरीन प्रेजेंट हैं, तो कौन सा होगा, आर्टिफिशियल स्वीटनर में सुक्रालोज। ठीक है। ठीक है ना। इट इज स्टेबल एट कुकिंग टेम्परेचर बट इट डज नॉट प्रोवाइड कैलोरी। शानदार चीज। इसको सुक्रालोज को खाना बनाने में क्यों नहीं यूज करते, क्योंकि ये कैलोरी प्रोवाइड नहीं करता है। बेटा एकदम सीधे ध्यान अंडरलाइन कर दो, वही चीज लिखते अपने, अंडरलाइन कर दो। क्या क्या अंडरलाइन, सैकरीन का स्ट्रक्चर तो आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट आर्टिफिशियल स्वीटनर है, दूसरा एस्पार्टेम में एमाइड लिंकेज है, एस्टर लिंकेज है। ठीक है। सुक्रालोज 3 क्लोरीन है इसमें। हाँ, एलिटेम में भी एमाइड लिंकेज है, देखो CONS घेर दो। ठीक है ना। एलिटेम में कितने एमाइड लिंकेज हैं, 2 हैं बेटा, और इसमें एस्पार्टेम में कितने हैं, 1 ही हैं। तो कितने मैक्सिमम एमाइड लिंकेज किसमें है, एलिटेम। मैक्सिमम एमाइड लिंकेज इन एलिटेम। हाँ, एस्पार्टेम को खाना बनाने में क्यों नहीं यूज करते, क्योंकि इसको ये कुकिंग टेम्परेचर पे क्या होता है, अनस्टेबल। एलिटेम को क्यों नहीं, क्योंकि इसकी मिठास को नियंत्रित नहीं कर सकते। सुक्रालोज को क्यों नहीं, क्योंकि ये कैलोरी प्रोवाइड नहीं करती है। इतनी बात तो इसमें आपको करना है, जो बोल रहे हैं, NCERT की बातें बोल रहे हैं। अब अगले आते हैं डिटर्जेंट। इससे भी क्वेश्चन आया। डिटर्जेंट, एनायनिक डिटर्जेंट, कैटायनिक, नॉन आयनिक। एनायनिक डिटर्जेंट देखो क्या होता है, सोडियम लॉरल सल्फेट, ये क्या होता है, एनायनिक डिटर्जेंट। ठीक है ना। इट इज यूज्ड इन टूथपेस्ट, अंडरलाइन कर दो उसको। द सिंगल एनायनिक डिटर्जेंट इज लार्जेस्ट यूज टुडे इन हाउस होल्ड डिटर्जेंट इन एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट, अंडरलाइन कर दो। इतनी बात इस पर ध्यान रखना, NCERT में भी इतनी बातें लिखी। कैटायनिक डिटर्जेंट, कैटायनिक डिटर्जेंट सेटिल ट्राइमेथिल अमोनियम क्लोराइड या ब्रोमाइड। तो ये स्ट्रक्चर कौन सा है, ऐसे क्वेश्चन पूछा गया सिंपल से बेटा, कौन एनायनिक है कौन कैटायनिक है, और यही एग्जांपल ही उठा के सीधे रख दिए गए। इन चैप्टरों से बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, NCERT पढ़ लो, जो बातें बोल रहे हैं वो सुन लो, उससे कनेक्ट कर लो, 2-4 लाइन अपने भी पढ़ लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हो गया। कैटायनिक डिटर्जेंट यह किस में होगा, इसका यूज किस में होगा, देखो हेयर कंडीशनर वगैरह कहीं लिखा होगा,
नहीं तो एनसीईआरटी में एक बार देख लेना, ठीक है ना। बिगर मोर एक्सपेंसिव देन एनाइड डिटर्जेंट, फाइंड लिमिटेड यूज, जर्मिसाइडल प्रॉपर्टी एंड यूज एक्सट्रीमली जर्मिनेट, ठीक है कर लोगे ना, अंडरलाइन कर दो उसको। क्या क्या, जर्मिसाइडल प्रॉपर्टी लिख दो, अंडरलाइन कर दो, हाँ। और एक यूज इसका देखना हेयर कंडीशनर होगा, अंडरलाइन कर देना, एनसीईआरटी से उठा के यहाँ पे लिख देना। नॉन आयनिक डिटर्जेंट, हाँ नॉन आयनिक डिटर्जेंट क्या है, डिटर्जेंट डू नॉट कंटेन एनी आयन इन देयर कंस्टिट्यूशन, वन सच डिटर्जेंट इज फॉर्म वेयर स्टेरिक एसिड रिएक्ट विथ पॉलीथीन ग्लाइकोल, सीधे है, निकाल लो H2O, ये कंपाउंड बन गया। हाँ अंडरलाइन इसमें कर देना, लिक्विड डिशवॉशिंग डिटर्जेंट और नॉन आयनिक टाइप, यह किस में यूज होता है, बर्तन धोने में, कौन सा, नॉन आयनिक डिटर्जेंट, ठीक है। इतनी बात इसमें ध्यान रखनी है। अब सुनो बेटा इस चैप्टर के लिए, अब एक बात सुनो, केमिस्ट्री इन डेली लाइफ के लिए पेज नंबर 4.43 लिखो, पेज नंबर 4.43, हर चीज को एक एक लाइन में लिखा गया। देखो एनाल्जेसिक रिलीफ पेन एग्जाम्पल, एंटीपायरेटिक लो बॉडी टेम्परेचर एग्जाम्पल एस्प्रिन पैरासीटामोल फेनासिटीन, एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट, एक लाइन आगे क्या दे रखा है एग्जाम्पल, ठीक है ना। अपने उतना तामझाम किया, ये एक पेज को ही अगर जो आप चिपका के पढ़ लो तो काम हो जाएगा बेटा। ट्रैंकुलाइजर देख लो, ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रेस मेंटल डिजीज एग्जाम्पल, ठीक है ना। एंटी माइक्रोबियल एक लाइन एग्जाम्पल, एंटी फर्टिलिटी ड्रग एक लाइन देखो, बर्थ कंट्रोल इधर एग्जाम्पल, एंटीबायोटिक एक लाइन इधर एग्जाम्पल, एंटी एसिड रिमूव एक्सेस एसिड इन स्टमक इधर एग्जाम्पल, ठीक है ना। और डेली लाइफ में और जो मन करे वो पढ़ना। हाँ एक शुरू के 2 पेज हैं वो आपका सरफेस केमिस्ट्री से कनेक्शन होगा उसका, तो वहां पे आपको ऑटोमेटिक बता दिया जाएगा, ठीक है। तो इसको इस पेज को पढ़ना, और फिर हमने हाँ ये छोड़ देना, आप क्या कहते हैं डाइज वगैरह ये नहीं पढ़ना है बेटा, डाइज वगैरह सिलेबस में नहीं है। फिर आर्टिफिशियल स्वीटनर और डिटर्जेंट, इस पर ध्यान देना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन की कुछ बातें कर लेते हैं। एनायनिक नॉन आयनिक जो बताया है उतना आपको करना ही करना है, ठीक है ना। कौन एनायनिक डिटर्जेंट है, कौन नॉन आयनिक डिटर्जेंट है, कौन सा कैटायन डिटर्जेंट है, ये करना है। और यूज सबके दे रखे हैं, इसका बर्तन धोने में, एक का टूथपेस्ट में है, एक का किस में है, हेयर कंडीशनर में। ये काम कर लोगे तो ऑटोमेटिक काम हो जाएगा, ठीक है बेटा। इतनी बात आपको करनी है। इस चैप्टरों को देखो इधर, अपने ये नहीं कहा कि डेली लाइफ को बच्चे क्योंकि सब जानते हैं इसको पढ़ लेंगे, लेकिन अपनों ने ऐसा कहा नहीं, इसको थोड़ा बहुत आपका कि ये एक दिन इस पर बताया जाए आपको कि आप इसमें क्या क्या पढ़ना है। अब इसके क्वेश्चन वगैरह से आपको बातें करी जाएंगी, किस टाइप से और क्वेश्चन आ सकते हैं उस पर बात करेंगे अपने। अभी तो ये मूल चीज आपको पढ़नी है, ठीक है। क्वेश्चन लिखो, इन बाईथायोनॉल, क्या है इन बाईथायोनॉल, नंबर ऑफ क्लोरीन, नंबर ऑफ Cl लिख दिया X, नंबर ऑफ OH लिख दिया Y, नंबर ऑफ सल्फर, नंबर ऑफ सल्फर लिख दिया Z, देन पूछा गया X + Y + Z, ठीक है ना। तो बाईथायोनल का स्ट्रक्चर सीधे आपको याद हो, ये है बाईथायोनल, यहाँ Cl, यहाँ OH, यहाँ Cl, यहाँ OH, यहाँ Cl और यहाँ Cl। बेटा अब इसके क्वेश्चन ये आपको जो जो कहा है वैसे कर लेना डियर प्लीज, क्योंकि एनसीईआरटी से इसको डिफिनेशन इसमें अपने कुछ नहीं कर सकते, आपका इसमें साथ सहयोग जरूरी है, ठीक है ना। अब देखो क्या पूछा है आगे, X = कितना आ जाएगा, Cl कितने हैं 1 2 3 4, Y OH कितने हैं 2, Z सल्फर कितने हैं 1, अच्छा एक क्या हो गया 7, ये क्या हो गया आंसर। इस टाइप से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, एनटीए ऐसे में बना रहा है, ठीक है ना। एंटीसेप्टिक, हाँ एक बार मोटा मोटी बात सुन लो, एंटीपायरेटिक क्या करता है, बुखार से आराम देता है, एग्जाम्पल पैरासीटामोल, एस्प्रिन, मेथासिटीन, ये याद रखना है।
एनाल्जेसिक, नार्कोटिक, नॉन नार्कोटिक। एनाल्जेसिक क्या करेगा? दर्द से आराम देगा। नार्कोटिक मॉर्फिन, कोडीन, हेरोइन हो गई। और नॉन नार्कोटिक क्या हो गया? एनाल्जीन हो गया। जो एंटीपायरेटिक में जो पैरासीटामोल हो गया, एस्पिरिन, ये सब उसमें आ जाएंगे। एंटीसेप्टिक सोफ्रामाइसिन, एंटीसेप्टिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नुकसान पहुंचाएगा लेकिन लिविंग टिश्यूज को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। सब एग्जाम्पल एक और से बाइथाइनॉल, डिटॉल, 0.2% फिनॉल, ऐसे आप एक और से सब चीज़ों को कर लेना। ठीक है, बोलो। ट्रैंकुलाइजर 11 एग्जाम्पल आपके सामने लिख दिए। सिंपल सा डिफिनीशन याद करने, कोई बोर्ड नहीं देना बेटा आपको कि डिफिनीशन याद करना है, एग्जाम्पल उसके याद रखने हैं। ऐसे क्वेश्चन विच इज एंटीसेप्टिक, विच इज डिसइंफेक्टेंट, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। एंटी माइक्रोबियल बता दिया गया। एंटी हिस्टामिन मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे भी क्वेश्चन आए हैं। ठीक है ना। एंटीबायोटिक में जो जो बातें कहीं, जो जो अंडरलाइन कराया है उसको पढ़ लेना। सेल वर्सन में कौन सा बॉन्ड है? एस डबल बॉन्ड है। प्रोंटोसिल में क्या है? एन डबल बॉन्ड एन। ठीक है बेटा। फिर बात किस पे आते हैं अपने? आर्टिफिशियल स्वीटनर, चारों स्ट्रक्चर है। मिठास का ऑर्डर एक और से देख लेना, उसमें 100 टाइम 200 500 गुना ऐसे लिखा है। सैक्रीन का स्ट्रक्चर ध्यान रखना है। हाँ, एस्पार्टेम, क्यों? सुक्रालोज, 3 क्लोरीन है। कौन 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 किस लिए, किसको कुकिंग टेम्परेचर पे कौन अनस्टेबल होता है, कौन मिठास को नियंत्रित नहीं करता है, कौन कैलोरी प्रोवाइड नहीं करता है, ये बात कर दी। ठीक है ना। डिटर्जेंट में सिंपल, कौन नॉन आयनिक है, कौन कैटायनिक है, कौन एनायनिक है, और उसके एक एक यूज ध्यान रखना है। जो एनसीईआरटी में है बाहरी बहुत सारे यूज हैं, कोई ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा। क्वेश्चन का एक एक प्रारूप बना दिया, फिर आप अपने देखना है, इस पे काम करना है। ठीक है ना। कोशिश करना एनसीईआरटी को इससे कनेक्ट करके आराम से कर लेना। ठीक है बेटा। इस पर तुम्हारी बहुत ज़रूरत है, इसको आपको इसमें साथ देना ही है, क्योंकि ना इसको कोई पढ़ाता है ना कोई पढ़ता है। बात सुन लो ध्यान से। तो इसलिए अपने ने तो इसको एक दिन पूरा दिया है टाइम, आप इसको क्या करना है, तुम भी 1-2 दिन टाइम दे दो इस पर। ठीक है ना। तो एक छोटा सा क्वेश्चन आएगा जो आपको एनसीईआरटी की लाइन से होगी, अपनी जो बोल रहे हैं उसी की लाइनों से क्वेश्चन होंगे। ठीक है ना। क्योंकि आपने जो बात बोली है वो 30-40 साल में आए क्वेश्चनों की एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बातें बताई गई। ठीक है ना। सोप की बात एक हल्की सी है, उसको कर लो चाहों को। ठीक है, चाहे इतना कर लेना। फिर नेक्स्ट क्लास में इसमें हम आगे क्वेश्चन करेंगे और जो थोड़ी बहुत बात छूटी रहेगी उसको अपने बात करेंगे। ठीक है ना। अभी फिलहाल जितना बताया गया उस पर पहले कंट्रोल करो, फोकस करो। ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू बेटा, बेस्ट ऑफ लक।